वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि शायद बिलावल भुट्टो ने किसी बात से ये तासुर लिया हो कि हमें मौलाना की जरूरत नहीं, मगर हमें उनके वोट भी चाहिए और साथ भी चाहिए। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले लाने का वक्त नहीं रहा। नून लीगी सेनेटर का कहना था कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसविदात बहुत करीब आ चुके हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुसविदे से मुतमईन नजर आए। 2-4 दिन में मुसविदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि हमारा पीटीआई के अरकान को खरीदने का कोई मंसूबा नहीं। पीटीआई वाले शायद अपने अरकान की कुव्वत बर्दाश्त से खौफजदा हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं, मुल्क को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। वजीर दिफा ने तनकीद करते हुए कहा कि ये बैनुल अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। इक़्तिदार आने जाने वाली चीज है, किसी की मेरास नहीं। वानी पीटीआई इक़्तिदार से महरूम हुए तो ये 9 मई बर्पा कर दिया। पीटीआई का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता तारर ने SCO इजलास से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि SCO इजलास खुश उसलूबी से आगे चलेगा। शरपसंद अनासिर को रिखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। साजिशी जहनियत वालों को घर बैठना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने SCO इजलास से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि SCO इजलास खुश उसलूबी से आगे चलेगा। शरपसंद अनासिर को रिखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। साजिशी जहनियत वालों को घर बैठना चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम में सरबराहान मुमलिकत आएंगे। हम मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने दौरा किया और इस्तकबाल के इंतजामात देखे। अताउल्लाह तारर ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के तहत 12 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में बैनुल अक़वामी सतह पर इजाफा होगा। SCO सरबराही इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयला कानों पर रॉकेटों और दस्ती बमों से हमले और फायरिंग से कारकुनों की हिलाकत के वाक़े पर इलाके में शटर डाउन हड़ताल कर दी गई। दुक्की में 21 मजदूरों के कत्ल के खिलाफ ताजुर बरादरी, सियासी जमातों और मजदूरों की तंजीमों की अपील शटर डाउन हड़ताल की गई है। जबकि जांबाहक मजदूरों के रवाहिकीन और शहरियों ने मैयतों के हमरा दुक्की के बादशाह खान चौक पर धरना दिया, जो कई घंटों बाद सूबाई वुज़रा से मुज़ाकरात के बाद खत्म किया गया। सूबाई काबीना के इजलास में बेहतर पॉलिसिंग भी अहम एजेंडा था, जिसके तहत सिंध भर के 407 पुलिस थानों को बराह रास्त बजट के अलावा SHOs को खुसूसी फंड्स जारी करने का इख्तियार दे दिया गया। फैसले के तहत सूबे में मुख्तलिफ कैटेगरीज के थानों के लिए अलहदा बजट होगा। कराची डिवीजन में A कैटेगरी के 37 थानों को 1 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट दिया गया, जबकि SHOs को एक माह में 2 लाख रुपए का बजट खर्च करने का इख्तियार होगा। इजलास में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जवाबित में भी तरमीम की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत कमीशन मुस्तकबिल में खाली आसामियों के लिए वेटिंग लिस्ट तरतीब दे सकेगा। इजलास में थरपारकर में NGO हेल्प के ताउन से 9 डिस्पेंसरीज चलाने और महकमा सेहत की 731 मुख्तलिफ आसामियां खत्म करने की मंजूरी भी दी गई। सिंध काबीना के इजलास में ये मुतालबा भी किया गया कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों को आवाम पर भारी जुर्माने से रोका जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।